आप बताएं पहले मुझे, इसी बहाने एक सामाजिक मुद्दे पर थोड़ी सी बात भी हो जाए। वेश्यावृत्ति में जो भी लोग शामिल हैं, पहली बात तो उसमें केवल महिलाएं शामिल नहीं है, पुरुष भी शामिल हैं, है ना। अब वो कंसेप्ट पुराना है कि केवल महिलाएं शामिल होती थी। आजकल महिलाएं पुरुष दोनों प्रकार की वेश्याएं बड़े शहरों में होते हैं। ऐसे बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स मिलते रहते हैं। आप ये बताएं कि यदि कोई स्त्री या यदि कोई पुरुष वेश्यावृत्ति में शामिल है, और यहां वेश्यावृत्ति का मतलब गीत संगीत के सेंस में नहीं है, देह के सेंस में है, शरीर के सेंस में है, तो आपको क्या लगता है कि वो ये काम मजबूरी में करता होगा या करती होगी, या कोई दूसरी वजह हो सकती है इसके पीछे? तो आप बताएं कितने लोग मानते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य मजबूरी में ही कर सकता है? हाथ खड़ा करें। ऐसे लोगों की संख्या तो बहुत ही कम है। जो संडे को नहीं आना चाह रहे थे वही लग रहे हैं सिर्फ। नहीं नहीं, मतलब एग्जैक्टली वो नहीं, संख्या उतनी लग रही है, मैं कहना चाह रहा हूं। और कितने लोग मानते हैं कि नहीं, जब भी कोई व्यक्ति ऐसे व्यवसाय में जाता है मजबूरी से नहीं जाता, शौक से जाता है। ऐसे में एक दो हाथ यूं हो गए तुरंत। पड़ोसियों ने कहा खतरनाक काम कर रहे हो भाई, नीचे कर रहे हाथ, मरेगा। और कितने लोग मानते हैं कि दोनों में से कुछ भी कारण हो सकता है। कुछ लोग मजबूर होंगे, कुछ मजबूर नहीं भी होंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो मजबूर नहीं होंगे वाला कंसेप्ट है, ये आजकल का कंसेप्ट है या आज से 50 साल पहले भी ये लागू होता था? ये आजकल का कंसेप्ट है। आज से 50 साल पहले आप बहुत सुरक्षित तरीके से कह सकते थे कि वेश्यावृत्ति में जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति, लगभग प्रत्येक व्यक्ति, एक आध छोड़ दीजिए, वो मजबूरी में जाता है। आजकल ये बात कहना संभव नहीं है। और इसकी असली वजह पता है क्या है? इसकी असली वजह है सूचना क्रांति। अब सोचेंगे ये क्या हो गया? कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क माथे के ऊपर बन गया है। एक फिल्म थी जिसमें कैरेक्टर के माथे में प्रश्न चिन्ह बना हुआ था। कौन सी फिल्म थी? झूठा ही सही फिल्म, जुदाई फिल्म का नाम था। परेश रावल उसमें एक्टर था। हाँ, ऐसा कुछ कुछ मुझे लगा भी। देखिए क्या होता है ना, जैसे मार्क्स ने कहा कि क्रांति होने के लिए जरूरी है कि मजदूरों के बीच में इजी कम्युनिकेशन हो। कम्युनिकेशन सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सबसे महत्वपूर्ण। सारे मजदूर अलग अलग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, सारे घरेलू नौकर अलग अलग घर में काम कर रहे हैं, सब शोषित हैं, पर क्रांति नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके बीच में इजी कम्युनिकेशन नहीं है। उनके बीच में इजी कम्युनिकेशन हो, मिलने की संभावना हो, विचार करने की क्षमता हो, तो क्रांति हो जाएगी। पर सहज संवाद की संभावना मालिक लोग बनने देंगे ही नहीं। इसलिए आप देखेंगे मालिक चाहे दिल्ली में हो चाहे छोटे शहर में, उसका नौकर घर से बाहर अगर निकले और किसी और नौकर से बात करे तो तनाव हो जाता है। तो पूरी कोशिश करता है कि इसकी किसी और नौकर से बात ना हो, क्योंकि संवाद अगर हो गया ना तो फिर चिंगारी फूटेगी, सुगबुगाहट होगी। अब कम्युनिकेशन का यहां क्या फायदा या नुकसान होता है इस व्यवसाय में शामिल लोगों के बीच में? पहले क्या था, जैसे छोटा शहर मान लीजिए कोई है, इस शहर में लगभग हर व्यक्ति को जानता है या जानने की संभावना रखता है। आप छोटे शहर से आए होंगे मेरे ख्याल से, वहां ये आपको हमेशा लगता होगा कि आप जहां भी हैं कोई ना कोई आपको जानने वाला आसपास हो सकता है। ये खुशी की बात भी है, कोई संकट आएगा तो कोई ना कोई मदद कर देगा, और दुख की बात भी है कि कोई ऐसा कोना ही नहीं कि आप जा सके और घर पे खबर ना पहुंचे। घर में तुरंत खबर पहुंच जाती है, भाई तुम्हारी छोरी वहां गई है, जरा देख लो, हाथ से निकल गई तुम्हारी छोरी, जरा देख लो। तो बड़ा दिक्कत है। इसलिए लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में एनोनिमिटी थोड़ी सी रहे। एनोनिमिटी की स्पेलिंग क्या होगी? यही होनी चाहिए मेरे ख्याल से, या यहां भी वही आ जाएगा, देख लीजिएगा। एनोनिमिटी का मतलब है अनामिता, कि आप शहर में किसी ऐसे स्थान पर हैं जहां बहुत सारे लोग हैं, पर आपको ये भरोसा है कि कोई आपको जानता नहीं है। पर ये एनोनिमिटी अगर बढ़ जाए तो खतरनाक अकेलापन हो जाता है। हर तरफ हर जगह है बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, जैसे खोई हुई दिशाएं। ठीक है। एनोनिमिटी ना हो तो संकट है, ज्यादा हो तो संकट है। तो उस जमाने में क्या होता था कि जिसको वेश्यावृत्ति की जरूरत है
मैं उन पुरुषों की बात कर रहा हूं जिनको किसी वेश्या के साथ संबंध बनाने की जरूरत है। ऐसे कई लोग हो सकते हैं। कोई अविवाहित व्यक्ति है वो भी हो सकता है, कोई विधुर है वो भी हो सकता है, और वजहें हो सकती हैं कि पति पत्नी के बीच में संबंध है ही नहीं किसी तरह का, केवल पारिवारिक दबाव है, सामाजिक दबाव है, इसलिए साथ में है। तो ऐसे कई व्यक्ति हो सकते हैं जिनके पास ऐसी मजबूरियां हैं कि उनके पास कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था चाहिए। इसलिए कुछ लोग यहां तक कहते हैं कि वेश्यावृत्ति परिवार के बने रहने की शर्त है, कि बहुत सारे परिवार जो भीतर ही भीतर टूट चुके हैं इसलिए जिंदा है क्योंकि वेश्यावृत्ति का विकल्प उपलब्ध है। अगर वो विकल्प न हो तो सारा विद्रोह घर में होगा, क्रांतियां होंगी और घर टूट जाएंगे बहुत सारे। इसलिए कई लोग उसको सेफ्टी वॉल्व कहते हैं। फैमिली सिस्टम का सेफ्टी वॉल्व है प्रोस्टिट्यूशन। तो उस जमाने में क्या था कि हर शहर में कोई इलाका फिक्स होता, जैसे उसको बोलेंगे रेड लाइट एरिया है। अब यहां वो लोग जाएंगे जिनको जाना है, कोई दूसरा तरीका है नहीं। अब वहां सबको डर भी लगता था कोई पहचान न ले, तो चेहरा ढक के कुछ करके जाते होंगे, कोई मिल भी जाता ही होगा। लेकिन जब दो लोग मिल जाएंगे तो सीधी सी बात है, तो अगर कोई मिल भी गया तो बीच में समझौता हो गया, इसको MAD कहते हैं, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, जो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में था शीत युद्ध के दौरान, कि तुम मुझे मारोगे हम तुम्हें मार देंगे, बचेगा कोई नहीं।